तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अब सेकंड टॉपिक। आज तो पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका ब्रीफ आइडिया जरूर ले लेते हैं। आप लोगों के नाइन्थ में तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को मैंने तीन अलग अलग टॉपिक में बांट दिया है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? डन। उसके बाद ग्रेट। अभी बात कर रहे हैं अपन एनर्जी की। इधर 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 अपन बात कर रहे हैं अभी एनर्जी की। एनर्जी का डेफिनेशन देखो क्या है। पहले एनर्जी का डेफिनेशन, कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिस्टम टू परफॉर्म अ वर्क। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वर्क को क्या बोलते हैं? कार्य। और ऊर्जा बोलते हैं ना, ऊर्जा मान दिख रहे हो तुम, ऊर्जा बढ़ाओ अपना, उसको क्या बोलते हैं अपन? एनर्जी। एक चीज ध्यान दो, किसी बंदे के पास अगर ज्यादा एनर्जी है तो देख के लगता है कि वो ज्यादा काम कर पाएगा, है ना। अब दिक्कत यही कि एनर्जी को गलत डायरेक्शन में लगाओगे तो काम नहीं होगा। लेकिन लमसम ये बोलो तो एक चीज ध्यान देना, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिस्टम टू परफॉर्म अ वर्क, इसको अपन क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। देखो एनर्जी कई तरीके के होते हैं, कई मतलब कि कई तरीके के होते हैं। जैसे मस्कुलर एनर्जी, कई लोगों को अच्छी अच्छी बॉडी सॉडी होती है, वो 100 किलो को उठा के ऐसे करके रख दिए, मस्कुलर एनर्जी उसके पास ज्यादा है। अरे हाँ कि नहीं? ठीक। दूसरा, मान लिया एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बैटरी के अंदर, बैटरी जैसे ही लाइट गोल हो रहा है पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चलने लगा है, उसके अंदर एनर्जी सेव है, वो केमिकल एनर्जी है। क्या है? केमिकल एनर्जी। आजकल तो गाड़ियां वगैरह भी चल रही हैं, ईवी पूरा बैटरी से चल रहा है। क्या है? केमिकल एनर्जी। और गाड़ी दौड़ रहा है तो उसके पास भी एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी? तो आप एनर्जी से घिरे हुए हो, आप एनर्जी से घिरे हुए हो। वो केमिकल एनर्जी हो सकता है, वो मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है, वो न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है, मस्कुलर एनर्जी हो सकता है। लेकिन अरे भाई, मैं 5 साल साइंटिस्ट रहा हूँ बीआरसी में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। और एक चीज ध्यान देना, वो दिन आएगा जरूर, ये बोला जा रहा है कि एक शहर को एक छोटा सा ब्लॉक दिया जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर का, खत्म, उस पूरे के पूरे शहर के लिए। हाँ, शहर के बिजली की रिक्वायरमेंट के लिए। और एक चीज ये बोल रहे हैं ना कि यूज किया जा सकता है कि नहीं, इन फ्यूचर किया जाएगा। पनडुब्बी भी यूज हो रहा है, पता है ना, सबमरीन्स पे। सबमरीन्स, अरे भाई सबमरीन्स इतना पावर हंग्री है, इतना पावर हंग्री है, और तुम वहां कहां रिफ्यूलिंग करोगे उसको? तुम वार वार हेड के लिए गए हो यहाँ से किसी दूसरी कंट्री को पीटने, पता चल रहा है बीच में बोले सर तेल खत्म हो गया है। सोच के देखो ना यार, बेइज्जती की पराकाष्ठा है वो। ये तो तुमको जाना नहीं था, अब तुमको बचाने के लिए लोगों को भेजना पड़ेगा। मतलब कि समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? भाई अरे सुनो तो, मैं बोल रहा हूँ डेथ टोल किसी भी कंट्री का बढ़ता है तो उसकी इज्जत की बात तो आ जाती है ना। अब बोल रहा हूँ मैं भिड़ने गया हूँ किसी से, अब पता चल रहा है वहां से हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं किसको? पनडुब्बी को बचा लो, गलत हो जाएगा। तो क्या है ये वो इतना पावर हंग्री होता है, वो इतना पावर हंग्री होता है। उसमें आजकल न्यूक्लियर कोर्स यूज होने लगे हैं, और वो 3-3 साल के लिए चलते हैं। इतना मैसिव जाइजेंटिक हाथी बोला जाए चल रहा है, वो भी कभी नीचे आ रहा है कभी ऊपर आ रहा है, 2-3 साल तक। और रहता क्या है उसके अंदर? न्यूक्लियर कोर। इंडिया के पास भी है, पता है? इंडिया के पास भी, अगर सर्च करके देखना, हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते। अरे बात समझ में आ रही है? तो एनर्जी अपन इधर इधर ध्यान देना, मस्कुलर एनर्जी वगैरह की बात करें, मैं सीधे न्यूक्लियर एनर्जी में पहुंच गया। अथाह एनर्जी। एक चीज बताओ मेरे को, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। कितने लाख साल से वो चला जा रहा है, एनर्जी पैदा कर रहा है, कितने लाख साल पैदा करेगा। और वहां क्या हो रहा है? न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तुम पृथ्वी में खड़े हो ना, तो इस पृथ्वी का लगभग एनर्जी, तुम क्या खा रहे हो? प्लांट्स। प्लांट्स क्या खा रहे हैं? किसकी एनर्जी? सन एनर्जी, फोटोसिंथेसिस। तुमको कौन खा रहा है? जानवर। मैं एक वर्स्ट कंडीशन लिया, और ये पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। और साइकिल में अगर मेजर सोर्स ऑफ इनकम देखोगे, इनकम नहीं, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी देखोगे, वो क्या है? अभी भी शन। चंद्रमा भाई जो चमक रहा है, वो कैसे चमक रहा है? चंद्रमा यहां पर है, लाइट यहां पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होके, तो इसका मतलब चंद्रमा के चमकने के पीछे भी रीजन क्या है? सन। और दिखेगी ना भाई, दूर से देखोगे तो क्यों नहीं चमकेगी? चंद्रमा से तुमको पृथ्वी दिखेगा तो इसलिए दिखेगा। अब एक चीज बताओ, इधर इधर इधर,
अब इसकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं मैं। 10th में पढ़ोगे लाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसको लाइट मारना पड़ता है, लाइट वहां पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, फिर देखते हो, है ना? ऐसा तो नहीं कि उस ऑब्जेक्ट को देखना है तो लाइट अपनी आंखों में मार के घूम रहे हैं भाई। अगर जिस दिन ऐसा होने लग जाएगा ना, मजा ही आ जाएगा। लाइट छोटा सा मारूंगा, घूमने निकल जाऊंगा कहीं भी, चल भाई इधर चलते हैं वैसा करके। लेकिन मारना किस में होता है तुमको? लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर, रिफ्लेक्शन के बाद तुम्हारे आंख में उसका इमेज बनता है रेटिना में। लेकिन इतनी एनर्जी है, लेकिन 9th में अपने पास इतनी एनर्जी तो नहीं कि सब पढ़ लें, 2 ही एनर्जी पढ़ेंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फ्लो में चल रहा है थोड़ा सा, अब बैटिंग चल रही है, अब चलने दो थोड़ा सा। एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। क्या? पोटेंशियल एनर्जी और दोनों को मिला के है मैकेनिकल एनर्जी। कंसेप्ट है भाई, कंसेप्ट है। पोटेंशियल का मतलब खड़े होना, स्थितिज ऊर्जा हिंदी में बोलते हैं। पोटेंशियल का मतलब खड़े होना। यार कोई खड़ा है तो क्या उसके पास एनर्जी है? हाँ बिल्कुल है। अरे भाई कैसे नहीं है? देखो एक चीज बता रहा हूं मैं, इधर 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 इधर, अरे इधर रुको। पानी की टंकी घर के ऊपर में, सुनते जाओ। नहीं सुनो सुनो सुनो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। घर में तुम क्या करते हो? पंप से पानी चढ़ाते हो, इधर देखो इधर इधर, पंप से पानी चढ़ाते हो, चढ़ाते हो। पानी चढ़ा रहे हो तो क्या उसको चढ़ने का मन है? अरे ग्रेविटी खींच रही है उसको, चढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है उसको। हाँ उतरने का मन है लेकिन चढ़ा रहे हो। और उतरने का मन नहीं है, चाहत नहीं, क्या बोलते हैं, चाहत नहीं, फोर्स करके उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब भी वो देखो ये काम करते 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 जैसे ही ये टंकी के अंदर गया, शांति से बैठा है ऐसे करके पानी। अब बताओ इसके पास एनर्जी है कि नहीं? अरे लड़के वहां तक आया है भाई, किसके अगेंस्ट लड़के आया है? तो इसके पास रुके रहने में भी बात है। बोलते हैं ना भाई वो शांत है लेकिन बात तो है इसमें। तो पानी जो रुका हुआ है लेकिन उसमें भी बात है। कौन सी बात है? पावर। अरे पावर वगैरह को जनरलाइज मत करो, एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि वो खड़ा है अभी। अरे उसके अंदर ऐसा तो नहीं पानी जो है जंप मार रहा है, वो खड़ा है। और किसके अगेंस्ट में जाके खड़ा था? तो ये बताओ जो आपके पास एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। और वो भी पोटेंशियल एनर्जी में किस तरीके का पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बोलो सर एनर्जी है यार, आप तो गजब ही कर दे रहे हो यार, नहीं है एनर्जी उसके पास। तो घर में जब तुम टैप खोलते हो तो पानी दौड़ता हुआ आता है। क्यों दौड़ता हुआ आता है? अरे क्योंकि उसके पास एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। वो किस में चेंज हुई है? काइनेटिक एनर्जी में। ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल के कारण। तो घर में तुम टैप सिस्टम को देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी समझ में आ गई, काइनेटिक एनर्जी भी समझ में आ गई। पानी को चढ़ा के तुम टंकी के ऊपर स्टोर कर दिए, कौन सी एनर्जी है? टैप जैसे ही खोलोगे वो पानी के मॉलिक्यूल्स जो है दौड़ते 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 टैप से बाहर निकलेंगे, कौन सी एनर्जी है ये? और इन दोनों एनर्जी को आपको पढ़ना है, ध्यान देना, इधर ध्यान देना। अगर मैं आपको आपको तो आपको नहीं, बॉल को थ्रो कर रहा हूं, बॉल को थ्रो कर रहा हूं, जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है इसकी स्पीड कम होती जा रही कि नहीं? और स्पीड कम हो रही नहीं तो पता चला वायुमंडल को फाड़ के ऊपर निकल जाएगा, स्पीड कम हो रही है। ये बताओ मेरे को, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, इसकी स्पीड कम हो रही है, तो ये बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है कि नहीं? अरे कम होता जा रहा है स्पीड, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी घट रही। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड पहले से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, जेंटली मैं तुमको ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दिया, तुम नीचे की तरफ देख रहे हो, पृथ्वी पास आ रही है, फील करो, तुम्हारी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्या होगा? स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन ग्राउंड से डिस्टेंस कम होता जाएगा। इसका मतलब इधर 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 इधर, अगर ऊपर से नीचे आ रहा तो स्पीड तुम्हारी बढ़ती जा रही कि नहीं? अरे एक्सीलरेट करोगे ना, स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी इसका मतलब तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? और जेंटली जब मैं तुमको तुम्हारा चेहरा को बाहर निकाल के बोला मैं थोड़ा तुमको फेंकने वाला हूं, और तुम खाली नीचे देख रहे हो, उस समय तुम वेलोसिटी तुम्हारी 0 थी, और उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या था? 0। लेकिन सबसे टॉप में थे तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या था? मैक्सिमम था। और जैसे नीचे आते जाओगे तुम्हारी हाइट कम होती जा रही, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कब होगी? ठुकने वाले होगे जब, बोले नाक और चेहरा जो है बस एकदम चिपकने वाला है सर, और उस समय काइनेटिक एनर्जी तुम कैलकुलेट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी?
मैक्सिमम होगी। क्या होगी? इस पूरे के पूरे जर्नी में क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, इधर 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 इधर। मल्टी रेस बिल्डिंग में सबसे टॉप में होता है क्या? टंकी। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां आता है? कई बच्चा बोलेगा सर टंकी पास में है तो सबसे ऊपर वाले को खोलेंगे तो सबसे ज्यादा पानी आएगा। सबसे ज्यादा पानी कहां आता है? नीचे। क्यों? क्योंकि इसका और इसके बीच का डिफरेंस डिफरेंस जो है हाइट का, वो सबसे ज्यादा है। तो अब मैं अगर देखूं तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसके रेफरेंस में था? इसके। तो वही दौड़ के आएगा और क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी। अरे यार ये बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? सबसे पहले पानी जो आना बंद होता है वो सबसे टॉप फ्लोर में बंद होता है। पानी अगर कम हुआ, सबसे पहले धड़धड़ा के कहां गया? नीचे। कहां गया पानी? सबसे नीचे। उन लोग हमने हमेशा उन लोगों को शिकायत रहेगा, बोलेंगे प्रेशर कम है, बोलेंगे पानी खत्म हो जाता है, जबकि नीचे वाला एंजॉय कर रहा है सब चीज को। नीचे वाला तो जब हाई रेस बिल्डिंग होते हैं तो उसके लगाना होता है मॉड्यूलेटर, उसकी स्पीड कम करता है। पता चल रहा है तुम सावर खोले, सावर लग रहा है कि पता चल रहा है तीर चल रहे हैं तुमको। अरे हाँ कि नहीं? क्या हुआ? इधर ध्यान देना, एक कहानी सुनाता हूँ। मैं घर में जो है ना जाकूसी बनवाऊंगा। सुना जाकूसी? सुना? मतलब कि आप, नहीं नहीं नहीं, इधर इधर हमाम जाकूसी, मतलब कि अच्छा लेविस टाइप का। तो फुहारा रहेगा ऐसा करके, रन टाइप का पानी गिरेगा, नहाएंगे ऐसा करके। ऐसे एक इच्छा में थी। सुनो तो, एक मिनट सुनते तो जाओ। मैं बुलाया, भैया तोर यहाँ तो नहीं हुए, बोल रहा है वो। गलत नहीं बोल रहा था, और वो तोर यहाँ नहीं हुए। मैं बोला रीजन क्या है, क्यों नहीं होगा ऐसे करके? नहीं नहीं, क्यों नहीं होगा? तो टंकी अगर चौथे माले में होता तो होता ऐसे करके। क्या? चौथे माले में वो तभी बनता है ऐसे करके, तभी बनता है ऐसा, बताया वो आगे वाला। उसको फिजिक्स क्लियर नहीं था, और जैसे बोला मेरे को फिजिक्स क्लियर हो गया। अगर चौथे माले में रहेगा तो हाइट डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होगा या नहीं होगा? और पानी को चूंकि बड़े झरने से बाहर निकलना है, और वो भी इक्वल यूनिफॉर्मिटी के साथ, तो उसको कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेशर चाहिए या नहीं चाहिए? तो उस समय आपको पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो वो चाह रहा था कम से कम आपका टंकी कहाँ हो? फोर्थ फ्लोर में हो। घर वाले बोलने लगे अरे नहीं आता इसको। मैं बोला नहीं आता, समझ रहा हो सब चीज, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा फिजिक्स में। भाई वो सीखा हुआ आदमी है ना, पढ़ा हुआ आदमी, लेकिन सीखा हुआ है तो उसको समझ में आता है। भाई नहीं मजा नहीं आएगा, बोले आपको फुहारा में मजा क्या आएगा? यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से बूंद बूंद गिर रहा है, और आप हमाम बनाए हो जाको जी 8 से 10 लाख रुपए का, नहा रहे हो, पता चल रहा है यहाँ आ रहा है वहां पानी नहीं गिर रहा है। तो बोला इसका एक जुगाड़ है। बोले भैया मोटर लगेगा। क्या? मोटर? तो मैं हाथ जोड़ लिया भाई, मतलब कि मैं फुहारा नहाने जाऊंगा तो मोटर चालू होगा फुहारा के लिए। बोला भाई इतना अमीर भी नहीं हो भाई, रहने दे। मैं बोला छोटा सा सावर लगा है, उसी से नहाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? वो क्यों मोटर लगाने के लिए बोला? जैसे ही मैं चालू करूंगा ना, वो फोर्सफुली पानी लेके आएगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बट यहां से एक चीज तो समझ में आ गई, काइनेटिक एनर्जी और जो बच्चे गायब है उनको आज से कभी समझ में नहीं आएगी। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला। कौन सा एग्जाम आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा मैनेज करके ऑलरेडी चल रहा हूँ, और बाकी तुम लोग समझो। क्या इसी क्लास से भी बेस्ट रिजल्ट आएगा और इसी इसी क्लास से भी वर्स्ट रिजल्ट आएगा? इसको पढ़ा रहा हूँ मैं तुम लोगों के, सब सब चीज पहले खत्म कर दिया उसके बाद पढ़ा रहा हूँ, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। मेरे को हर एक के एग्जाम्स पता होते हैं, उनके खत्म हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब एक बच्चा ऐसा है कि वो 7 दिन क्लास नहीं आएगा लगातार, 8वें दिन क्लास आएगा, बताएगा 9वें दिन मेरा एग्जाम है। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ ऐसे लोगों को। क्या वो उन लोग पढ़ाने योग्य नहीं, उन लोग पूजनीय है, उनकी पूजा ही की जा सकती है खाली। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं। भाई ये समझ में आया कुछ? एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। अब बड़ा बड़ा वर्ड है, वर्च्यू हो गया, पोजीशन हो गया, और चेंज इन। अरे भाई अगर किसी बंदे के खड़े रहने में भी बात है तो किस तरीके की एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। पानी आपकी टंकी के अंदर खड़ा है, क्या उसके पास एनर्जी नहीं है? क्यों है? क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट आया था। और वो पानी को ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके गए थे कि नहीं गए थे? तो कितना सही चीज बनाया यार जी इसने, ओवरहेड टैंक बनाया है, सोच के तो देखो। नहीं तो एक तरीका तो ये था, आप पानी का टैप खोलते, नीचे एक मोटर होता है, जैसे ही टैप खोलते मोटर चालू होता और हम हाथ धोते। कितना सही जुगाड़ था वो। कोरबा में लाइट,
गया, खत्म। और 5 से 6 दिन में मोटर ही खत्म। घर में आके मेरी बेटी कभी खोल देती कभी बंद कर देती, पता चल रहा है मोटर टेंशन में आके वो निपट जाएगा, बोले भाई मेरे को तो नहीं रहना इस घर में। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कितना सस्ता जुगाड़ है, सोच के देखो ना। ओवरहेड टैंक कितना सस्ता जुगाड़ है, और उसने क्या कैरी किया है? उसने क्या कैरी किया है? पोटेंशियल एनर्जी। और वो कल के दिन किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी। एक और मजेदार चीज, नीचे से ऊपर जा रहा है आपकी स्पीड घटती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है। ऊपर से नीचे आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है लेकिन हाइट कम होता जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। और लेकिन दोनों का जोड़ हमेशा सेम है, और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नील भाई ऊपर देखो, समझ में आ रहा है क्या? तो ये मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम यहां भी वही था, यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही था, यहां भी वही था, यहां भी वही था, यहां भी वही है। आ रही बात समझ में? तो यार एक चीज बताओ तुम लोग,